हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम टाटा एआई लाइफ के संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस प्लान के बारे में जानेंगे। ये प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसके 4 अलग अलग वेरिएंट है। उन चारों वेरिएंट के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन चारों ही वेरिएंट में से आप एक कोई वेरिएंट लेंगे प्लान लेते वक्त, और लेने के बाद वो चेंज नहीं होगा। प्लान के बेनिफिट आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे टाटा एआई लाइफ के संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो को करेंगे फुल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर पीओएस एंड अदर देन पीओएस। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू प्लान लेना। अदर देन पीओएस का मतलब है कि इनके इंश्योरेंस एजेंट या फिर कंपनी से डायरेक्टली लेना। मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल के सभी ऑप्शन के लिए, और मैक्सिमम जो एंट्री एज लिमिट है लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के लिए अगर पीओएस के थ्रू लेते हैं तो 60 साल की है। लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन को लेंगे 55 साल। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन को लेंगे मैक्सिमम एंट्री लिमिट 60 साल की है। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन को लेंगे तो 55 साल की, अगर पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आपने प्लान लिया। अगर नहीं तो अधिकतम आयु सीमा 65 साल की होगी। बात आती है मेच्योरिटी एज की लिमिट की। लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन आपने लिया पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू तो मिनिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट 23 साल का है। अगर टाटा एआई या इनके इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू लेंगे तो मिनिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट 18 साल का है। लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन को अगर आपने लिया पीओएस के थ्रू तो मिनिमम मेच्योरिटी एज लिमिट 28 साल का है। और अगर कंपनी से भी लेंगे या इनके एजेंट के थ्रू भी लेंगे तो भी यहाँ पे मिनिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट 28 साल का है। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के लिए मिनिमम मेच्योरिटी एज लिमिट 23 साल का है। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के लिए मिनिमम मेच्योरिटी एज लिमिट 28 साल का है, दोनों ही कंडीशन में। अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू ये प्लान लिया तो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज लिमिट 65 साल का, यानी कि अधिकतम आप 65 साल की आयु तक ही अंडर द कवर रह पाएंगे। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली ये प्लान लिया या इनके इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू लिया तो ऐसे में आप 100 ईयर्स तक अंडर द कवर रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट 100 ईयर्स है। अब यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है वो मंथ्स में लिखा हुआ है, यानी कि महीने यहाँ पे बताए गए हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल वही बता रहा हूँ कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लिया तो क्या होगा यहाँ पे पॉलिसी टर्म। अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपको पता है जितने साल का पॉलिसी टर्म लोगे उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के साथ में कम से कम 13 महीने, लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के साथ में कम से कम 120 महीने, जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के साथ में कम से कम 13 महीने, और जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के साथ में मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 120 महीने का ही होगा। मैक्सिमम 984 महीने का यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होगा। अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन आप लेते हैं, यानी कि वन टाइम ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के साथ में आप 1 महीने के लिए भी अंडर द कवर रह सकते हैं। लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के लिए 120 महीने तक रहेंगे कम से कम। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के लिए आप मिनिमम 1 मंथ के लिए अंडर द कवर रह सकते हैं। जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के लिए 120 महीने और मैक्सिमम 984 महीने तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे। बाकी आप पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि इस जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दी गई है। यानी कि मोड ऑफ प्रीमियम भी आपको क्लियर हो गए, सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड पे, राइट। अगर आपने प्लान को लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि अदर देन पीओएस ऑप्शन आपने यूज किया और लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन को आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में लिया तो प्रीमियम पेमेंट टर्म भी उतना ही होगा जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे। लेकिन अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुना, लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन को लिया, मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 13 महीने का है। लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के साथ में 60 महीने, जॉइंट लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन के साथ में 13 महीने और जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन के साथ में 60 महीने। ये क्या है? प्रीमियम पेमेंट टर्म। मैक्सिमम 983 यानी कि 983 महीने का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रह सकता है मैक्सिमम लिमिटेड पे के केस में। मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए का रखा गया है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस के अंदर जो बेस बेनिफिट है वो सेम है। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 40 साल की, उन्होंने टाटा एआई लाइफ का संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस प्लान ऑप्शन नंबर 1 के साथ लिया, जो कि है लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन। 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया, पॉलिसी टर्म लिया 45 साल का, 10 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट। तो ऐसे में वो सालाना 75,107 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर आपको टर्मिनल इलनेस का अंडर द कवर मिल जाता है, लेकिन टर्मिनल इलनेस से पहले अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो कि पॉलिसी के 6ठे महीने के बाद में श्रीमान ए को यहाँ पे हो गई क्या? टर्मिनल इलनेस, एक ऐसी डिजीज जिसके चलते उनकी अगले 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा एक नहीं 2 डॉक्टर ने बताया है। तो सम एश्योर्ड का 50% यानी कि 50 लाख रुपए इनको मिल जाएगा, और भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि आगे चल के जब भी इनकी मृत्यु होगी नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये बेनिफिट ऐसे ही हैं सभी ऑप्शन के साथ में, इसलिए जो लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन नंबर 2 है वो सेम बेनिफिट जो बेस है बिल्कुल सेम ऑप्शन नंबर 1 की तरह है। बस एंड में क्या होगा, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है
वो आपको वापस मिल जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, कोई लोडिंग मॉडल चार्ज है आपकी प्रीमियम पे तो वो भी माइनस हो जाएगा, बाकी प्रीमियम आपको माइनस होके वापस मिल जाएगा जो भी आपने पे किया है। ये है यहाँ पे प्लस का मतलब, जिसमें कि प्रीमियम भी वापस मिल जाए, लाइफ कवर भी रहे, टर्मिनल इलनेस का एक्सीलेटर बेनिफिट भी रहे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे जॉइंट लाइफ प्रॉमिस। जॉइंट लाइफ के नाम से आपको समझ में आ गया कि पति पत्नी अंडर द कवर रहेंगे और टर्मिनल इलनेस का क्लेम यहाँ पे मिल जाएगा, वन टाइम ही अंडर द कवर होगा। टर्मिनल इलनेस के कवर को यहाँ पे पेयर एक्सीलेटर बेनिफिट कहा गया है। एक ऐसी बीमारी जिसके चल बीमा धारक की मृत्यु अगले 6 महीने में हो सकती है, और ऐसा 2 डॉक्टर कह रहे हैं डायग्नोसिस रिपोर्ट के बेस पे। तो ऐसे में 50% मिल जाएगा इफेक्टिव सम एश्योर्ड का, यानी कि जो कवर अमाउंट आपने लिया भविष्य की सारी प्रीमियम आगे माफ हो जाएंगी। अगर दुर्घटनावश दोनों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंट में दोनों ही मर जाते हैं, तो नॉमिनी को ऐसे में डेथ बेनिफिट के साथ में एडिशनल सम एश्योर्ड मिल जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा बेसिक सम एश्योर्ड के। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस, सेम ऑप्शन नंबर 3 की तरह है, और ऑप्शन नंबर 1 वाले बेस बेनिफिट है जो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। बस इसमें एक ऑप्शन ये है कि भैया एंड में जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे थे वो आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जैसे प्रीमियम वापस मिल रहा था ना, टोटल पेड प्रीमियम, वो वापस मिल जाएगा। अब इसमें एडिशनल बेनिफिट है जिन्हें आप ऐड करते हो तो आपको इसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है, जैसे कि लाइफ स्टेज बेनिफिट। इसमें क्या होगा, आपकी पहली शादी पे अपने सम एश्योर्ड का 50% कवर बढ़ा सकते हैं। पहला बच्चा हो तो सम एश्योर्ड का 25% तक बढ़ा पाएंगे, दूसरा बच्चा हो तो भी आप 25% तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहली बार होम ले रहे हैं, उसका आपने लोन लिया तो लोन अमाउंट तक आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करेगा कंपनी कितना अलाउ करती है। टॉप अप सम एश्योर्ड में क्या होगा कि 5% से लेके 20% अपने सम एश्योर्ड का एक रेट आप डिसाइड करेंगे, और हर साल आपका जो सम एश्योर्ड का कवर है बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए आप एडिशनल प्रीमियम पे करेंगे। रिन्यूएबिलिटी ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया, आपने प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 लिया है, तो पॉलिसी टर्म के एंड में अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आप और एक्सटेंड कर सकते हो अपने कवर पीरियड को। फिर इसमें एक और बेनिफिट मिल जाता है फ्लेक्सी पे बेनिफिट। फ्लेक्सी पे बेनिफिट में क्या है कि अगर आपको लगता है कि इस वर्ष आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप 12 महीने के लिए रुक पाएंगे, जिसमें आपको कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप दोबारा से प्रीमियम पे कर पाएंगे। फिर है कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट। अब ये जो कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट है, अगर जॉइंट लाइफ प्रॉमिस और जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन आपने लिया है, ऐसे में पहली मृत्यु अगर हो जाती है जो कि की मेंबर है, उसके बाद अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सम एश्योर्ड जितना आप कवर लेना चाहते हो, तो सिंगल प्रीमियम आपका पेमेंट होगा। वो पेमेंट का जो अमाउंट होगा वो डेथ बेनिफिट में से डिडक्ट होगा। आगे जितने टाइम तक आप अंडर द कवर रहना चाहेंगे आप रह सकते हैं। इस ऑप्शन को आप प्लान लेते वक्त ही चुनते हैं। हाउएवर आगे चल के जो व्यक्ति जीवित रह जाएंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो इस चीज को एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, बाकी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको अलग अलग राइडर मिल जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन राइडर, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ राइडर, उसी के साथ में आपको वेटिलिटी प्रोटेक्ट राइडर भी मिल जाता है और वेटिलिटी हेल्थ राइडर भी मिल जाता है, यानी कि बहुत कुछ एड ऑन और अलग अलग राइडर अवेलेबल है। वैसे राइडर की जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल सकती है, अगर ना मिले तो उस राइडर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप वुमेन हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी के केस में आपको यहाँ पे 12 महीने का एक पीरियड मिल रहा है जिसे प्रीमियम हॉलिडे कहा गया है। प्रीमियम हॉलिडे तो इसका मतलब यह है कि आप आगे 12 महीने तक प्रीमियम नहीं पे करेंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करना होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आगे चल के आप प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं अगले 12 महीने तक, उसके अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो अमाउंट है डेथ बेनिफिट का वो कंप्लीटली नॉमिनी को मिलना है, लेकिन उसमें से जो ड्यू प्रीमियम है वो माइनस हो जाएंगी। और वुमेन के लिए अगर प्लान लेते हैं, यानी कि वुमेन की मेंबर यहाँ बनती है, प्रीमियम पे करते हैं, तो उनके प्रीमियम में 15% तक का उनको डिस्काउंट मिल सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी है कि ये फैसिलिटी आपको रेगुलर पे और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ मिलेगी, और आपने पहले 2 साल यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया हो, उसके बाद ही आपको मिलेगा। और प्रीमियम हॉलिडे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक बार अगर रुकेंगे तो 12 महीने का वो पीरियड पूरा चलेगा, उसके बाद से फिर आप प्रीमियम पे करेंगे कंटिन्यू, जो भी ड्यू प्रीमियम है उसके साथ। प्रीमियम हॉलिडे का बेनिफिट आप पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस बीच दोनों के बीच में 2-2 साल का गैप होना चाहिए, यानी कि पहली बार आपने किया तो 24 महीने रुक जाएंगे, फिर उसके बाद 24 महीने, तब आपको 2 बार आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। बाकी और भी एड ऑन्स हैं, मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है। आप पॉलिसी ब्रोशर में जाओगे तो 100% कंफ्यूज यहाँ पे होने वाले हो, क्योंकि इतने एड ऑन यहाँ पे दिए गए हैं, जितना आप प्रीमियम पे बढ़ाना चाहते हो अपना बढ़ा लो,
और जितने एड ऑन लेना चाहते हो ले लो। मेरा मानना है टर्म प्लान सबसे ज्यादा सिंपल तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा एड ऑन होंगे उतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन भी एप्लीकेबल हो जाती है और कोई ना कोई सी टर्म्स एंड कंडीशन तो ब्रेक हो ही जाती है आज के लाइफस्टाइल के अनुसार। ठीक है।